हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो विद्युत धारा का पार्ट आप लोग लगातार देख रहे होंगे, तो आज से 8 होने वाला है। जिससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 से लेकर पार्ट 7 तक का हो चुका है, जिसमें हमने आवेश के बारे में वर्णन कर चुका है, विभव विभवांतर के बारे में वर्णन किया हुआ है, एमीटर वोल्टमीटर के बारे में वर्णन किया हुआ है, ओम के नियम के बारे में हो चुका है, प्रतिरोध के बारे में भी हो चुका है, क्योंकि ओम के नियम में ही प्रतिरोध आता है। फिर आपका पार्ट 7 में ही प्रतिरोध के विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। प्रतिरोध के बारे में और ओम के नियम में जो भी आलेख वगैरह बनता है पार्ट 7 में बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 8 देखने वाले हैं। प्रतिरोध से संबंधित भी ये वीडियो होने वाला है। इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई बढ़ा दीजिए, तार का मोटाई बढ़ा दीजिए, तार का तापमान बढ़ा दीजिए, तो ये सब के बढ़ाने या परिवर्तन करने से उस चालक तार का प्रतिरोध भी बदल जाता है। ठीक है, तो तापमान बढ़ाइए, तार की लंबाई बढ़ाइए या फिर आप उसकी मोटाई बढ़ाइएगा ना, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया सा सिंपल सा है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन मेरा ये रहा। आंसर है किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करता है। अब निम्नलिखित चीजों में क्या हो गया? तो 4 पॉइंट लिखाया गया आपको दोस्तों। पहला याद रखिएगा, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा, तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तीसरा, तार की चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। और चौथा, चालक के ताप या तापमान पर निर्भर करता है। 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। दूसरा, तार की मोटाई पर। तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा, चालक के ताप पर। फिर से सुनिए दोस्तों, तार की लंबाई पर निर्भर करेगा पहला चीज, मोटाई पर निर्भर करेगा दूसरा चीज, तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा तीसरा चीज, और चौथा, तार के तापमान पर भी निर्भर करता है। अब चलो ये देखते हैं कि निर्भर करता है तो किसका मान बदलने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, ये हम चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आप 10th क्लास में अच्छे नंबर ला के पास होना चाहते हैं, ज्ञान वाली चीजें लेकर पास होना चाहिए, केवल डिग्री धारक नहीं ज्ञान धारक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको डेली बेसिस के आधार पे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा आगे मेरा रहा, अगर जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हम उसको अच्छे रहे, तो आपको जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड पर भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्या है, तार की लंबाई पर एक एक चीजों को समझते जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक एक चीजों का उदाहरण भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। क्या बोलता है दोस्तों, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ध्यान से देखिए, समानुपाती का मतलब ही होता है कि एक बढ़ने से दूसरा क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। एक शब्द है फिजिक्स की दुनिया में समानुपाती, और एक शब्द है व्युत्क्रमानुपाती। अगर फिजिक्स मजबूत करना चाहते हैं तो इन शब्दों को समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए समानुपाती है, और गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको व्युत्क्रमानुपाती नजर आएगा। ठीक है, तो एक बार समानुपाती, एक बार व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में परिवर्तन होना, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, समान रूप से वृद्धि होगा। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब हो गया कि व्युत्क्रमानुपाती जो चीजें होती है उसमें एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा नहीं, बल्कि घटेगा। ठीक है, और एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा, उल्टा चलता है। समानुपाती में समान अनुपात में चलता है, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा अनुपात में चलता है। अब चलिए समझते हैं परिभाषा के अनुसार, दिए गए कथन के अनुसार। ठीक है, ये देखिए आपकी बुक की भाषा है, और यहाँ पे हम जो समझाइए अपनी भाषा है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अर्थात तार की लंबाई अधिक होने पर उसका प्रतिरोध अधिक होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी चालक तार की लंबाई आप बढ़ाते जाएगा तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। चालक तार का प्रतिरोध क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। आप इसको चेक करना चाहें तो आप एक बैटरी ले लीजिए, जितना वोल्ट का बैटरी लेना है ले लो। पहले आप क्या करो,
छोटा तार लगा करके उस बैटरी से किसी बल्ब को जला के देखो, फिर आप देख लो कि कितना लाइट दे रहा है, अपने अनुमान में रख लो, उसको मन में बना के रख लो कि हाँ भाई इतना लाइट दिया था। अब उसको क्या करिए, वही बैटरी लिखिए रखिए, लेकिन तार की लंबाई अभी ज्यादा ले लीजिए, बड़ा तार लगाकर उसी बल्ब को जलाइए। आप क्या फील करेंगे कि जब तार आप बड़ा ले लिए हो तो आपका जो बल्ब लाइट देगा ना, उसका लाइट कम रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? कम रहेगा। क्यों? क्योंकि तार आप लंबा ले लिए पहले की तुलना में, तो लंबा ले लियो तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ गया तो उससे होने वाली, होकर जाने वाली, प्रवाहित होने वाली करंट को क्या करेगा? कम कर देगा, क्योंकि प्रतिरोध का काम है प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करना, उसको उतना धारा आगे की ओर जाने नहीं देगा। जब तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाने से विद्युत धारा को उतना प्रवाहित होने नहीं देगा, जिसके कारण आपका बल्ब जलेगा तो वो उतना लाइट दे नहीं पाएगा। ठीक है। बैटरी वगैरह के केस में ऐसा देख सकते हैं, जो कि बैटरी में क्या होता है ना, डीसी करंट होता है, वो स्टोर के रूप में रहता है। ठीक है। लेकिन हमारे घरों में जो आता है, पॉल से टोका लगा के हम लोग खींचे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एसी करंट होता है, उसमें आप जितना खींचोगे ना करंट पीछे से उतना सप्लाई होते जाता है। लेकिन बैटरी वगैरह में क्या होता है, स्टोर रहता है, उसमें फिक्स रहता है कि 9 वोल्ट का बैटरी है तो 9 वोल्ट से करंट मिलेगा, लेकिन तार की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो वो भी कम जाएगा। ठीक है। अब देखिए, तो ध्यान रखिएगा, तार की लंबाई पर पहले तो बोला गया तार की लंबाई का प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तार की लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध अधिक होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका गणित, ये आपका भाषा के रूप में हमें इसका गणितीय निरूपण करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी कि आर, क्या बोला? आर, उसकी लंबाई के समानुपाती हो, तो भाई साहब समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, लंबाई एल, तार की लंबाई को स्मॉल एल से दर्शाएंगे, प्रतिरोध को आर से। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आप लोगों का दिमाग खटका हुआ, ये क्या चलने लगा, इसमें तो मैथ आ गया। बिल्कुल, हम पहले ही बोल चुके हैं कि आप लोगों को प्रतिरोध पढ़ाया जा रहा है एकदम बेसिक से, एक एक चीज भैया ने बस भाषा हो गया नहीं। आप लोग आगे जाके क्या देखेंगे कि प्रतिरोध पढ़ रहे हो, लेकिन आगे जाके आप लोगों को प्रतिरोधकता एक नया भौतिक राशि दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? प्रतिरोधकता। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो अभी ही आपको क्षण भर में दिखाई पड़ेगा, बस धैर्य रख करके पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। प्रतिरोधकता आपको नया भौतिक राशि मिलने वाला है, इसलिए समीकरण 1 दिए, क्योंकि इन्हीं चारों से मिलेगा और कहीं हमें नहीं जाना, इन्हीं चारों से प्रतिरोधकता का व्यंजक मिलेगा, प्रतिरोधकता का सूचक मिलेगा। ठीक है, गौर से देखते रहिए। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। किस तरह से? तो समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तार की लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। तार की लंबाई कम होने पर प्रतिरोध कम होगा। तो इसको सीधा सीधे आर समानुपाती एल, जहां आर चालक तार का प्रतिरोध हो गया, एल क्या हो गया? तार की लंबाई हो गया। दूसरा पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, तार की मोटाई पर। अब ये समझिए, ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तार की मोटाई पर क्या कहता है, पहले भाषा देख लीजिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का क्या? प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होने वाला है, लेकिन आप देखिए कि 2 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पे मोटाई का चर्चा किया हुआ है। किसका? मोटाई का। जैसे ये मार्कर है ना, तो कुछ ना कुछ मोटाई इसकी है। ठीक है। तो भाई साहब मोटाई का चर्चा किया, लेकिन जब आप भाषा पढ़े तो इसमें मोटाई का तो वर्णन ही कहीं नहीं हो पाया। कहीं पर भी मोटाई शब्द आया है? कहीं नहीं आया। तो देखिए क्या होता है ना, असल में समझिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसको बढ़िया से लॉक कीजिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसको बढ़िया से समझिए। ये भाई साहब है क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हम एक कलम ले लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए आप खुद ही देख सकते हो, हमारे पास एक मार्कर है और एक कलम है। कलम पतला दिख रहा है और मार्कर मोटा दिख रहा है। अब अगर जो कोई भी चीज मोटा है, पतला है, तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर जो ये पतला है तो इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा, अनुप्रस्थ काट का मतलब इसकी सतह का क्षेत्रफल, हम पहले ही बता चुके हैं।
करंट भी प्रवाहित होता है तो इसका अनुप्रस्थ काट से ही प्रवाहित होता है, अंदर से करंट नहीं घुस के जाता है, इसकी सतह से होकर जाता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब सतह का क्षेत्रफल। अब भाई साहब पतला कोई चीज है तो इसके सतह का टोटल क्षेत्रफल निकाल लो, एक बार घूम जाओ, जितना जगह लेकर घूमना है, जितना लंबाई जाना है चल जाओ, फिर एक बार घूम जाओ, देखो कुल कितना एरिया आया। ठीक उतना ही लंबाई इसमें भी चले जाओ, जितना जाना है, दोनों में बराबर जाइएगा, ठीक है। फिर आप घूम जाओ, देखो कितना क्षेत्रफल आया। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, पतला चीज है तो इसका क्षेत्रफल बहुत कम होगा घूमने से, लेकिन ये मोटा चीज है तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो ये जो हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, सतह वाला इधर से उधर घूमने की, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अब स्वाभाविक सा बात है कि मोटे चीज का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा और पतले चीज का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा। तो भाई साहब तार की मोटाई अगर जो अधिक रहेगा, तार की मोटाई अगर जो अधिक रहेगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अधिक रहेगा, तो प्रतिरोध उसका ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पे आपको भाषाओं में भी लिख दिया गया है समझने के लिए बेहतरीन तरीका से। अर्थात तार की मोटाई अधिक होने पर उसका प्रतिरोध कम होता है, ये बात आपको पल्ले पड़ेगा। पॉइंट इसमें हो सकता है, आप सभी अब हम समझाएं कलम और मार्कर का उदाहरण लेकर के, उसको फिर से आप लोग खुद दिमाग लगा के समझिएगा, ठीक है। पतले तार का प्रतिरोध जो होता है ना अधिक होता है, सीधी सी बात, लेकिन तार मोटा हो गया ना तो उसका प्रतिरोध कम जाएगा। क्या बोला, तार की मोटाई पर, मोटाई अगर जो तार का बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ना अधिक होता है। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटी तार का प्रतिरोध कम होता है। अब कहोगे इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप लोग घरों में देखे होंगे, जो भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो ज्यादा वोल्टेज लेकर के चलता है, ठीक है, कम वोल्टेज नहीं है, बल्ब तो कम वोल्टेज पर भी चल जाता है, ट्यूबलाइट वगैरह, ठीक है, जो ज्यादा वोल्टेज खींचता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, विद्युत हीटर हो गया, आयरन करने वाली मशीन हो गया, तरह तरह के जो भारी भरकम मशीन जो होते हैं जो ज्यादा वोल्टेज खींचते हैं, जिसको ऑन करने पर वोल्टेज घट जाता है, उन सब का गौर से देखिएगा तो उन सब में जो तार कनेक्शन रहता है उसमें कभी पतला तार नहीं रहेगा, उसमें हमेशा मोटा तार लगा हुआ रहेगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, मोटा तार लगा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होने से जितना करंट वो चाहेगा मशीन खींचना, प्रतिरोध कम रहेगा तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उससे उतना ज्यादा जाएगा, तो आराम से वो खींच करके अपना काम चला सकता है। लेकिन पतला तार अगर जो लगा दिया जाए तो पतले तार का प्रतिरोध ध्यान रखिएगा अधिक होता है। तार हो गया पतला, यानी मोटाई गया कम, तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मोटाई कमा तो प्रतिरोध कमेगा नहीं, बढ़ेगा। पतले तार का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। अगर जो आप पतले तार से भारी भरकम मशीन को चलाइएगा तो होता क्या, मशीन को जितना करंट चाहिए ना, पतला तार से उतना करंट मशीन को नहीं मिल पाता है। रीजन क्या है जो सुनिए, पतला तार का प्रतिरोध अधिक है और तार का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उतना कम होती है, क्योंकि प्रतिरोध का काम ही है धारा के प्रवाह को रोकना, धारा के प्रवाह में विरोध डालना। तो भाई साहब प्रतिरोध अगर जो ज्यादा है तो धारा को प्रवाह होने में कम देगा। अब आपका मशीन भारी भरकम में ज्यादा करंट खोज रहा है, लेकिन आपका तार उतना ज्यादा करंट दे ही नहीं पाता है, तो तार इस समय क्या हो जाता है, ज्यादा करंट देने के चक्कर में प्रतिरोध उसका बार बार अड़ंगा डालता है, जिसके कारण तार जो है उसका सहन नहीं कर पाता है। जितना बल लगाकर मशीन करंट को खींचता है, तार से उतना करंट जाने नहीं देता है प्रतिरोध, जिसके कारण तार बेचारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद जल कर खत्म हो जाता है कि चलो भाई हम तुम्हारा बोझ सह नहीं सकते हैं, तुम्हारा लोड हम सह नहीं सकते। इसलिए सुने होंगे पतला तार जो होता है ज्यादा लोड नहीं सहता है। कारण यही है क्योंकि पतला तार का प्रतिरोध अधिक होता है, उससे भारी भरकम मशीन कभी नहीं चलाइएगा जो ज्यादा वोल्टेज खींचता है, क्योंकि उससे उतना करंट आपको मिल नहीं पाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम जो अभी बोले हैं इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। घर द्वार में आप लोग देखे होंगे इस चीज को जो अभी हमने आपको समझाया। अब चलिए इसका गणितीय निरूपण करते हैं। क्या बोला दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बोला हुआ है किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी कि आर, प्रतिरोध का सूचक क्या है, आर,
क्या होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। देखिए अगर जो मोटाई को दिखाना है तो मोटाई को आप क्या चीज में मापते हैं, तो भाई अगर किसी चीज का मोटाई मापना है, आप लोग सब जानते हैं तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तार कैसा होता है दोस्तों, बेलनाकार होता है। आप लोगों के सामने हम अगर जो तार दिखाएं, ये देखिए तार मेरे पास है, ये कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार इसको बोलते हैं। ठीक है, एक तार हम आपको दिखा रहे हैं, बेलनाकार होता है। अब इसका मोटाई जानना है तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, सतह का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध R जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती रहेगा तो भी यही चिन्ह, व्युत्क्रमानुपाती भी बोल देना, चिन्ह यही लगेगा। लेकिन जो भौतिक राशि व्युत्क्रमानुपाती अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप लोगों से पता होगा कि A से सूचित किया जाता है, तो वो आप लोग सीधा नहीं लिखिएगा, नहीं तो ये तो समानुपाती पढ़ लिया जाएगा। आप लोगों को व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया है, तो व्युत्क्रमानुपाती जब चीजें लिखी जाएगी तो 1/, करके लिखा जाएगा। ये भाई साहब समीकरण 1 हुआ और ये आपका समीकरण 2 हुआ, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब ये हो गया कि 1/, में करके लिखा जाएगा उस भौतिक राशि को। तो ध्यान रखिएगा, आपको 2 समीकरण दिख रहा होगा। पहला समीकरण कहां से आया, तार की लंबाई से, लंबाई अधिक होने से प्रतिरोध अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी ध्यान रखिए, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो समीकरण 1, 2 हो जाने के बाद अब तीसरा बात क्या है, किस चीज पर निर्भर करता है, जो समझेंगे चालक के पदार्थ पर। इसको और बढ़िया समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, भिन्न भिन्न पदार्थों के, पदार्थ क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए दोस्तों, भिन्न भिन्न पदार्थों के, पदार्थों समझाएंगे, पहले पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के समान लंबाई, लंबाई के बारे में बोल दिया कि देख भाई लंबाई तो देख लिए कि बदलेगा तो प्रतिरोध बदलेगा, लेकिन प्रतिरोध के लिए क्या बोला, पदार्थ के लिए क्या बोला, समान लंबाई लेना है। भिन्न भिन्न पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेना है जो अलग अलग तरह के होने चाहिए। मान लो एक लोहा रहेगा, एक तांबा रहेगा, तो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गया। समान लंबाई तथा समान मोटाई होने पर, ध्यान से सुनिए, समान लंबाई तथा समान मोटाई होने पर भी उसका प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। अब ध्यान से समझिए, फिर से एक लाइन को पढ़ते हैं। क्या बोला, भिन्न भिन्न पदार्थों के समान लंबाई, जो कि 1 नंबर में लंबाई पर निर्भर कर रहा था, तो समान मोटाई जो कि 2 नंबर में मोटाई पर निर्भर कर रहा था। अगर लंबाई और मोटाई, 2 तारों का समान लंबाई है और समान मोटाई है, तो क्या उसका प्रतिरोध भी समान होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये 2, मेरे पास मान लेना है ये तार है। ठीक है, रेड कलर वाला जो है मान लीजिए तांबे का तार है और हरा कलर वाला मान लीजिए लोहे का तार है। आप लोग जानते हैं अगर जो दोनों मार्कर है तो दोनों का लंबाई सेम होगा और दोनों का मोटाई भी सेम होगा। लेकिन हमने क्या बोला, ये तांबे का तार है, ये लोहे का तार है। क्या लंबाई दोनों का समान है, मोटाई भी दोनों का समान है, तो क्या प्रतिरोध भी समान होगा क्या। आप लोग खुद सोचिए, क्या तांबे का तार का प्रतिरोध लोहे के तार का प्रतिरोध समान होगा क्या। कब, जब दोनों का लंबाई समान है और दोनों का मोटाई भी समान है। तो बिल्कुल नहीं, आप लोग खुद प्रैक्टिकल में ये सब चीजें समझे हुए होंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तांबा का तार है, लोहा का तार है, समान लंबाई ले लिए दोनों का, समान मोटाई भी ले लिए, तब भी प्रतिरोध समान नहीं होगा। तांबा का तार का प्रतिरोध कम होगा और लोहे का तार का प्रतिरोध अधिक होगा। यानी कि प्रतिरोध जो है पदार्थ पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि भाई साहब पदार्थ जो आप चालक के रूप में यूज कर रहे हो वो किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें उम्मीद है कि समझे होंगे। कितना भिन्न भिन्न पदार्थ का चालक तार रहेगा तो उसका समान लंबाई समान मोटाई है, फिर भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि प्रतिरोध समान हो जाएगा इन दोनों के चलते। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, इसमें कोई समीकरण नहीं है दोस्तों, समीकरण बस यही दोनों में है। समीकरण 1 हो गया कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती, दूसरा हो गया कि प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मोटाई यानी कि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, बाकी कोई समीकरण नहीं, 2 ही समीकरण से काम खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा नंबर, चालक के ताप पर। अब ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ताप बढ़ने से, क्या बढ़ने से दोस्तों, ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब
अगर आप कहीं पर देखे होंगे पतले तार लगा दिए, आप उससे भारी भरकम मशीन चला रहे हो तो तार क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। पतला तार गर्म होता है, मोटा तार कभी गर्म नहीं होता है, पतला तार गर्म होता है। तो तार अगर जो गर्म होने लग गया तो उसका प्रतिरोध अब नहीं समझना कि स्थिर रहेगा या घटेगा, नहीं, जितना तार गर्म होता जाएगा उसका प्रतिरोध और उतना बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या बोला है, ताप बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। आप ऐसा नहीं समझिए कि ताप कैसे बढ़ा रहा है, तो चलो भाई तार से करंट जा रहा होगा उसके नीचे चूल्हा जला देना, आग जला देना तो ताप बढ़ जाएगा, नहीं। ताप बढ़ने का मतलब हुआ, आप लोग सब लोग जानते हैं कोई भी चालक तार रहे तो गर्म होना तय है, ठीक है, गर्म होगा ही, चाहे मोटा तार भी रहेगा तो गर्म होगा, लेकिन एकदम कम गर्म होगा कि पता भी हमें नहीं चलेगा। लेकिन वही पतला तार रहेगा और ज्यादा वोल्टेज खींचने वाली मशीनों से जोड़ के चला रहे हैं तो पतला तार जल्दी गर्म हो जाएगा। तो गर्म जैसे ही हो गया यानी तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पहला, तार की लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध अधिक होता है। दूसरा, तार की मोटाई अधिक होने पर प्रतिरोध कम होता है। इससे ये भी याद रखिएगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तीसरा, भिन्न भिन्न पदार्थों की समान लंबाई समान मोटाई होने पर भी प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। चौथा, ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अब आइए चलिए, भाषा तो हो गया, इन्हीं चारों को ध्यान रखना है, इन्हीं चारों पर पदार्थ का तापमान सॉरी प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। अब भाई साहब समीकरण 1 और 2 का करोगे क्या, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल एक निकलने वाला है। समीकरण 1 में भी समानुपाती, 2 में भी समानुपाती, लेकिन बटे में गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, समीकरण दोनों को सम्मिलित कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को। ध्यान से देखिए, भाषाओं को आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए दोस्तों, बगैर कॉपी कलम लिखिए पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है, खास करके मेरा पढ़ाई तो पॉसिबल ही नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर सम्मिलित कर देते हैं। सम्मिलित करने का मतलब हुआ दोनों को एक कर देते हैं। सम्मिलित करने पर ध्यान से समझिएगा, क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों समीकरणों को सम्मिलित कर रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 में भी प्रतिरोध है, दूसरे में भी प्रतिरोध है, तो हम प्रतिरोध को एक बार लिखेंगे, ठीक है, इसमें भी समानुपाती का चिन्ह, इसमें भी समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती दे दिए। अब सम्मिलित करने से क्या होगा, इसका मान L है तो पहले L दे दो, अब इनटू में लिखिएगा, इसका क्या है 1/A है तो 1/A लिखा जाएगा। ऐसे सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित मतलब क्या, दोनों को मिला दिया गया। अभी भी बात वही है, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या बताता है कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती, तो भाई साहब अभी भी है, ठीक है, समानुपाती में ही उसको पढ़ेंगे। और एक क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती में, तो भाई साहब अभी भी तो बटे में है, तो अभी भी व्युत्क्रमानुपाती में ही है। बस ये फायदा क्या हुआ, दोनों के बदले एगो लिख दिए। अब इसका क्या फायदा है, तो आगे देखिएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर समानुपाती L गुना 1, तो L हो जाएगा और बटे में A बचेगा। अब देखिए, फिजिक्स की दुनिया में समानुपाती को हटाना जरूरी होता है। समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा वहां पे, यानी कि समानुपाती शुभ अंतर गायब हो गया, वहां पे खाली डब्बा हो जाएगा, नहीं, समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा। अब समानुपाती हटने से अपने पीछे कोई ना कोई नियतांक या स्थिरांक छोड़ के जाता है, नियतांक या स्थिरांक कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब समानुपाती हटेगा तो बराबर लगेगा और नियतांक के रूप में एक नया चिन्ह संकेत आने जा रहा है। आप लोग P लिखते होंगे ना, तो उसी का जुड़वा भाई है, बोल सकते हो, ऐसे लिखना है। ध्यान से देखिए, ऐसे लिखा हुआ है, P नहीं है, P लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा। हम क्या किया, ऐसे उल्टा घुमाए, आप भी उल्टा घुमाओगे तो ये ऑटोमेटिक लिख जाएगा, ऐसे नहीं घुमाइएगा नहीं तो ये P हो जाएगा, ठीक है। इसका मुंडिया देखिए, इसका मुंडिया देखिए, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये होता है, एक चिन्ह लग गया, इसको क्या पढ़ते हैं सब चीज पता चलेगा। तो समानुपाती के बदले एक नियतांक स्थिरांक के रूप में ये चिन्ह आया है, इनटू में L बटे में A रहेगा। अब ये चिन्ह जो है नियतांक या स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, लेकिन अब दिक्कत यह, इस चिन्ह को पढ़ेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए, इस चिन्ह को रो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा है दोस्तों, रो, राओ का रो, इस चिन्ह को पढ़ा जाता है। ध्यान से देखिए, यही आपका प्रतिरोधकता है, यही चिन्ह आपका क्या प्रतिरोधकता है, गौर से देखिएगा ध्यान से।
तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं इस रो के बारे में कि कौन क्या है। जहां, ध्यान से देखिए, जहां इस चिन्ह को लिख दिए, इसको क्या पढ़ेंगे हमने, ब्रैकेट में लिख दिया रो, राओ कर रो। जहां रो एक नियतांक या स्थिरांक है दोस्तों, जहां रो एक नियतांक या स्थिरांक है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, और जब हम हटेंगे तो देख लीजिएगा। जहां रो एक नियतांक या स्थिरांक है, ध्यान सुनिए, जहां रो, इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, रो एक नियतांक या स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। नियतांक या स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे चालक का, किसका, चालक तार का, किसका, चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रतिरोधकता कहते हैं, लिखिएगा पूरी भाषा में। फिर से सुनिए, समानुपाती हटा तो उसके लिए नियतांक या स्थिरांक रखा गया। नियतांक स्थिरांक कौन सा है, तो रो, इसको पढ़ते हैं, इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, रो। इस रो को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहां से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अब हमारे पास किसका सूत्र मिलने वाला है, तो प्रतिरोधकता का सूत्र मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, अगर जो आप रो यानी प्रतिरोधकता का मान निकालेंगे, किसका मान दोस्तों, प्रतिरोधकता का, तो क्या निकलेगा, प्रतिरोधकता का निकालने का मतलब है कि उसके बगल में L गुना में है और ये भागा में, तो दोनों को हटाना पड़ेगा। तो हटेगा तो R के तरफ आएगा, और R के तरफ आने से क्या होता है, चीजें गुना से भागा में, भागा से गुना में हो जाती है। तो R की तरफ आएगा A, तो A इधर भाग में है तो हो जाएगा आपका गुना में, और L जो कि ऊपर है यानी रो के साथ गुना में, तो भाई साहब इधर हो जाएगा भागा में। तो प्रतिरोधकता रो बराबर R इंटू ए बटे L। आपके सामने फॉर्मूला प्रकट हुआ है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आप लोगों के सामने आ चुका है, R इंटू ए बटे L। ध्यान से देखिए, प्रतिरोध एक अलग चीज है, प्रतिरोधकता उसी से निकला है। दोनों को हम परिभाषित करेंगे, प्रतिरोध को सॉरी परिभाषित कर चुके हैं, पार्ट 7 में देख लेना। प्रतिरोधकता को भी परिभाषित करेंगे, आप लोग धैर्य पूर्वक देखिए। आप लोग यहाँ अभी देखिए, प्रतिरोधकता रो बराबर क्या आया फॉर्मूला, R इंटू ए बटे L। R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है, ए क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L क्या है, तार की लंबाई है। ठीक है, अब इसका एक चीज आप स्पेशल याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अभी हम बता रहे हैं, आगे हम इसको निकाल के भी देखेंगे, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। हम इसी वीडियो में निकालने की कोशिश करते हैं, पहले देख लेते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, कलम कॉपी लिए हुए होंगे तो इतना आप लोग लिख देंगे, फिर आप लोगों को प्रतिरोधकता का मात्रक निकाल के समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग जो है उतना तक लिख लिए होंगे, और फिर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो है, आप लोग पीछे बैक जाकर के फिर से लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं आगे प्रतिरोधकता के मात्रक वगैरह के बारे में। तो पहले प्रतिरोधकता रो बराबर, इसको क्या पढ़िएगा दोस्तों, रो पढ़िएगा, ध्यान से देखिए, रा ओ कर रो पढ़ेंगे, इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे, रो। प्रतिरोधकता रो बराबर सूत्र आप लोग याद रखें, R इंटू ए बटे L। अपने उंगली पर गिनिए, R इंटू ए बटे L। ठीक है, तीन चीजों पर निर्भर करता है, R इंटू ए बटे L। प्रतिरोधकता किसी चालक तार का किस चीज पर निर्भर करता है, तो R इंटू ए बटे L का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और L का मतलब हो गया चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अब इसके मात्रक के बारे में देखेंगे और इसको आप परिभाषित भी करेंगे, आराम से देखिए। ठीक है, आप लोग धैर्य पूर्वक बने रहिए। ठीक है, मात्रक इसको अगर जो निकालना है तो देखिए कि ये कि प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है उसमें कौन कौन सी भौतिक राशि आई है और उसका मात्रक क्या क्या होता है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, R यानी कि प्रतिरोध आया हुआ है, प्रतिरोध का मात्रक लगाइए तो क्या होता है, ओम होता है। दोस्तों आप लोग भली बात ही जानते हैं। ए आया हुआ है इंटू में, तो चलो भाई इंटू दे देते हैं। ए का मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दिए, बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह दे दीजिए। एल है, एल का मतलब क्या होता है, तार की लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, मीटर।
अब आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो एम यानी मीटर से मीटर स्क्वायर अगर जो कटेगा, हो सकता है ना दिखाई पड़ा होगा, मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो एक तो मीटर बच जाएगा ना, तो ओम बच गया और क्या बच गया, मीटर। यानी याद रखिए दोस्तों साथियों, प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ध्यान से कान खोल के सुनिए, आंख खोल के देखिए, अगर जो यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हैं तो आप एकदम बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, एकदम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि इतना देर तक मन लगा के पढ़ना सबके बस की बात नहीं है दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही अद्वितीय हैं। प्रतिरोध का मात्रक तो भाई साहब ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए प्रतिरोधकता क्या बताता है ये समझते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लिया जाए, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, यदि तार की जो लंबाई रहे वो 1 मीटर रहे, तार की लंबाई जो रहे कितना रहे दोस्तों, 1 मीटर रहे, तार की लंबाई मतलब एल का मान, तार की लंबाई जो रहे 1 मीटर रहे, 1 मीटर आपका तार होना चाहिए, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई जो है, यानी जो ए होता है वो भी 1 रहे। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो जो प्रतिरोधकता का मान निकालिएगा, प्रतिरोधकता का मान निकालिएगा, रो का मान तो क्या हो जाएगा, आर का मान तो आर ही रहेगा, ठीक है, इंटू ए के जगह पे क्या रखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर रखिएगा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर बटे में एल के जगह क्या रखिएगा, 1 मीटर रखिएगा। अब मीटर से मीटर आपका भाई साहब कटेगा तो 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है। आर आपका हो गया, या मात्रक हटा देते हैं, ठीक है, मात्रक रखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मात्रक फिर कंफ्यूज कर जाओगे, चलो मात्रक हटा दिए, वो मीटर से मात्रक निकल के आएगा। आप लोग क्या देख रहे हैं, 1 से 1 में भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा तो आपका आर ही। तो इधर आपका रो हो गया और उधर आपका आर हो गया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब प्रतिरोधकता कुछ नहीं, संख्यात्मक रूप से प्रतिरोध के ही बराबर होगा। किसी चालक तार का प्रतिरोधकता क्या होगा, तो उसके प्रतिरोध के ही बराबर होगा, लेकिन कब, चालक तार की लंबाई अगर जो 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर रहे, तो उसके प्रतिरोध को ही क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे। आप चाहे तो परिभाषा लिखिए, हम क्वेश्चन बोल देते हैं, क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर लिखिएगा। हम बोल दे रहे हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, संकेत लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। और लास्ट में लिख लीजिए प्रतिरोधकता, फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रतिरोधकता रो बराबर आर इंटू ए बटे में क्या, एल। इसको एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बनेगा प्रतिरोधकता पर। तो उम्मीद करते हैं अभी हमने जो परिभाषा बोला आप लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पीछे करिए फिर लिखिए दोस्तों, बिना कलम कॉपी लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में, हम तो चले थे भाई प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है वो समझाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे एक नई भौतिक राशि की खोज में निकल गए जिसका नाम है क्या, प्रतिरोधकता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिले होंगे, और पढ़ाई अगर जो आपको नॉलेज मिल रहा है ना दोस्तों, ज्ञान मिल रहा है ना, तो पढ़ाई का तो छोड़े नहीं, वो तो टकाटक चलेगा। तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको स्वाभाविक सी बात है वीडियो अच्छा ही लगा तो लाइक कीजिए, और जो दोस्त लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए कि भाई एक बार पढ़ ले, जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।